भारतीय बाजारों में आज जोरदार गिरावट रही। खराब विदेशी संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की कमजोर शुरुआत हुई। यूरोपीय बाजार की खराब शुरुआत ने भी बाजार पर दबाव बढ़ाया। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटों में बाजार पर बिकवाली और बढ़ी और निफ्टी दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स 374 अंक, निफ्टी 109 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर भी दबाव दिखा। ऑटो, बैंक, एफएमसीजी, रियल्टी, टेलीकॉम शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही, तो टेक्सटाइल्स, ओएमसीज शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। बाजार इस गिरावट के रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर जोरदार खरीदारी रही गिरावट के बाद, और आरआईएल का शेयर 52 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंच गया। तो आखिरकार बाजार में गिरावट की वजह क्या रही? दरअसल कहा यह जा रहा है कि विदेशी बाजारों से बेहद कमजोर संकेत की वजह से ही भारतीय बाजारों पर इसका काफी इंपैक्ट देखने को मिला। यूएस की 3 दिन की तेजी पर भी लगाम देखा गया। साथ ही अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का डर लगातार हावी है। उनकी जो नीतियां हैं उसके चलते भारतीय बाजार जो है वो उसको अच्छा नहीं मान रहे। भारतीय बाजार 10 साल के औसत से ऊंचे वैल्यूएशन पर है, ये एक बहुत बड़ी वजह माना जा रहा है। साथ ही एशिया में सबसे महंगे बाजारों में से एक भारत है। क्रेडिट स्विस के हिसाब से ये इस बात सामने आई। आरबीआई गवर्नर के ब्याज दरें नहीं घटाने के भी संकेत से बाजार जो है वो गिरावट की ओर बढ़े। साथ ही बीते 2 महीने में एफआईआईज ने कम खरीदारी की। उरी हमले के बाद भारत पाक के बीच बढ़ता तनाव भी इसकी एक वजह माने जा रहे हैं। इस पर जानकारों की क्या राय है, आइए आपको सुनाते हैं। आई थिंक 9000 टेकआउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जैसे आपने अपने लास्ट टाइम में कहा। मुझे एक्चुअली लगता है कि यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है, कितना ये मुझे पता नहीं, लेकिन आपको याद होगा जब पिछले करेक्शंस आए हैं तब भी लिक्विडिटी काफ़ी स्ट्रांग रही है। लिक्विडिटी को पुल आउट करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो आई थिंक पीपल नीड टू बी कॉशियस ओवर हियर। यू गॉट अ वेरी गुड रन इन द मार्केट्स, और अभी थोड़ा पैसा लेके कैश में शिफ्ट होना विल एक्चुअली बी अ प्रूडेंट स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले आज पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट शुरू होने वाली है। आज होने वाली इस डिबेट में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिकी चुनाव प्रचार में भारतीय आईटी कंपनियों का मुद्दा गर्मा गया है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान टीसीएस और एचसीएल टेक पर जमकर निशाना साधा। ट्रंप ने दोनों कंपनियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि टीसीएस और एचसीएल टेक ने अमेरिका के लोगों की नौकरियां छीनी हैं। ट्रंप ने आउटसोर्सिंग को सही ठहराने के बयान पर हिलरी क्लिंटन को भी घेरा। ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन पर भारतीय कंपनियों के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा कि हिलरी क्लिंटन को टीसीएस, एचसीएल टेक से डोनेशन मिला है। 23 सितंबर को सिंगापुर चेन्नई इंडिगो फ्लाइट में सैमसंग गैलेक्सी नोट 2 फोन में आग लगने के मामले की दोबारा जांच होगी। इस मुद्दे पर सैमसंग के अधिकारियों ने डीजीसीए के अधिकारियों से मुलाकात की और गैलेक्सी नोट 2 मामले की जांच के लिए समय मांगा। बैठक में गैलेक्सी नोट 7 के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। कंपनी ने कहा कि वो भारत में 15 सितंबर तक बने गैलेक्सी नोट 7 फोन की बिक्री नहीं करेगी। हाल ही में लॉन्च गैलेक्सी नोट 7 की भी बैटरी फटने की शिकायत आई थी, जिसके बाद नोट 7 का पूरी दुनिया से रिकॉल करना पड़ा था। यूनिटेक की मुश्किलें नहीं कम हो रही। दिल्ली के साकेत कोर्ट में यूनिटेक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यह एफआईआर डायमंड एक्सपोर्ट्स ने दर्ज कराई है। कंपनी ने 2006 में ग्रेटर नोएडा में यूनिटेक हैबिटेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया और 3 साल में पोजेशन देने का वादा भी किया था, लेकिन 10 साल गुजरने के बाद भी कंपनी ने फ्लैट्स का पोजेशन नहीं दिया। इससे पहले गुड़गांव, चंडीगढ़, नोएडा में भी तय वक्त पर पोजेशन नहीं देने पर यूनिटेक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके बाद कंपनी के प्रमोटर्स को जेल की हवा भी खानी पड़ी। विजय माल्या का गोवा का किंगफिशर विला उन लोगों के लिए खुल गया है जो इसे खरीदना चाहते हैं। विला की नीलामी करने वाले एसबीआई ट्रस्टी कैंप्स ने 2 दिनों के लिए बोली लगाने वालों के निरीक्षण के लिए भी इसे खोला है। विला के अंदर रखी संपत्तियों की भी लिस्ट तैयार की गई है जो नीलामी में लाई जाएंगी, जिसमें महंगे फर्नीचर और दूसरे इंटीरियर डेकोरेशन के सामान है। इच्छुक खरीदारों के पास 5 और 6 अक्टूबर को भी 11 बजे से शाम 5 बजे तक माल्या के इस आलिशान विला को देखने का मौका है। विला की 19 अक्टूबर को ई ऑक्शन के जरिए नीलामी की जाएगी। बैंकों की ओर से एसबीआई कैप्स ने बंगलों के लिए बोली कि कम से कम रकम 85 करोड़ 29 लाख रुपए तय की है। कैंडुलिम इलाके में इस बंगलों का एरिया 12,350 वर्ग मीटर है। बैंकों का 7,000 करोड़ रुपए का लोन नहीं चुकाने की वजह से किंगफिशर विला नीलाम हो रहा है।
हीरो मोटरकॉर्प ने अपनी प्रीमियम सेगमेंट अचीवर 150 बाइक का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। ड्रम ब्रेक्स के साथ अचीवर 150 की कीमत 61,800 रुपए है, जबकि डिस्क ब्रेक के साथ बाइक की कीमत 62,800 रुपए है। नई अचीवर में 150 सीसी इंजन जो कि 13.4 bhp की पावर देता है। ये इंजन BS4 मानकों को पूरा करता है। इसमें हीरो की पेटेंटेड i3S टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसकी बैटरी मेंटेनेंस फ्री है, साथ ही इसमें साइड स्टैंड इंडिकेटर दिया गया है। इसके अलावा नई अचीवर में विशियस एयर फिल्टर और ट्यूबलेस टायर भी दिए गए हैं। नई अचीवर में 5 स्पीड गियर बॉक्स भी है और नई अचीवर का मुकाबला बजाज V15, होंडा CB यूनिकॉर्न 150 से होगा। साथ ही आने वाले दिनों में कंपनी की प्रीमियम सेगमेंट में और कई मॉडल्स उतारने की योजना है। तो नई अचीवर 150 के लॉन्च पर हीरो मोटरकॉर्प के सेल्स एंड मार्केटिंग हेड अशोक भसीन से एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता अनंत कुमार नायर ने। साफ सी बात है कि एक नई शुरुआत है, क्योंकि ये एक कैटेगरी है जो कि हीरो ज्यादा प्रोमिनेंटली मौजूद नहीं था और ये सिर्फ एक शुरुआत माने। बिल्कुल, इसे आप एक नई शुरुआत माने। एक्चुअली अचीवर 150 को लेकर के हीरो ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री जो है वहां पे हमारी अच्छी सेल होती है, लेकिन बाकी के स्टेट्स में हमारी 150 सीसी में प्रेजेंस कोई खास नहीं थी। आज इस अचीवर नए 150 के साथ एक नया स्टेप लिया हमने फॉरवर्ड। एक सुपीरियर प्रोडक्ट आया है, इसमें i3S टेक्नोलॉजी है, नया डिजाइन और स्टाइलिंग है, और मैं समझता हूं इसको लेकर के धीरे धीरे हमारा 150 सीसी का प्रेजेंस बढ़ेगा, मार्केट ग्रोथ होगी और हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा।